अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। पीटीआई अभी सूरत हाल से दो चार हो गई है। हुआ क्या है, चेयरमैन का इलेक्शन हो गया, बाकी पार्टी अहदेदारों के इलेक्शंस भी हो गए, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आपको ये बताएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार के हवाले से एक बड़ी खबर आपको देंगे और इसके बाद आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, किस बात का नोटिस भी ले लिया, किस बात का, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज नाज़रीन सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि एक वो लेटर नंबर फला 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 डेटेड फला 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 सरबो मोहर लिफाफा जो है वो मौसूल हुआ है एक सियासी जमात की जानिब से, और उसमें कुछ 84 सफ़ात मुंसलिक हैं और फिर उसमें तफसीलात दी गई हैं। उसमें बयान में ये कहा गया है कि ये सरबो मोहर लिफाफा इंतज़ार हुसैन पंजोठा की जानिब से भेजा गया है। लिखा किसने है ये नहीं इल्म। बयान में ये भी कहा गया है, और ये पीटीआई ने 2-3 रोज पहले जब ये खत लिखा था तो उस वक्त पीटीआई ने जारी किया था कि जी इमरान खान साहब ने ये खत लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बयान सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये जो खत है ये बड़ा वेल ड्राफ्टेड है, कंपोज किया हुआ है, टाइप किया हुआ है यानी, और इमरान खान को तो जेल में ये सहूलत हासिल नहीं है। बहरहाल ये जो जुमला है ये प्योरली इसी जानिब करता है इशारा कि ये कंपोज अगर चेयरमैन पीटीआई ने लिखा है तो फिर कंपोज कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उस पर दस्तखत कैसे हुए, क्योंकि अंदर ले जाना ऐसे खतूत और बाहर ले जाना जेल में कोई आसान काम तो नहीं होता। मेरा और आपका खत जो है वो स्क्रीन होता है जब जेल में लिखा जाता है, लेकिन आगे चलकर उस बयान में ये लिखा गया है कि अफसोस की बात यह है कि ये खत बाद में पहुंचा, मीडिया पर पहले जारी हो गया, और ताहम ये यकीन दिलाया गया है कि तमाम लोग यकीन रखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं और वो तवक्कुआत पर पूरा भी उतरेंगे। नाज़रीन, इस बयान का मतलब मैं एक तवील अरसे से सिर्फ सियासी रिपोर्टिंग ही नहीं करता, डिप्लोमेटिक भी करता हूँ, और इन दोनों मामलात में ये देखा जाता है कि कहा क्या जा रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या छुपाया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि ये बयान जो है वो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां उस दिन मैंने कहा भी था व्लॉग में कि वो ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है कि अगर ख़त मुझे एड्रेस किया गया तो फिर वो मीडिया को जारी ना किया जाए, और अब वो आईनी और कानूनी मामला उसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि इस खत में एक बात की गई है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं मिल रही, कन्वेंशन तो तमाम हो रहे हैं, आज इलेक्शन भी हो गया, और इलेक्शन पर अब आ जाते हैं। बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं अनअपोज्ड। उमर अयूब साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, पहले ये उहदा असद उमर के पास था। यास्मीन राशिद पंजाब उनकी टीम के साथ मौजूद रहेंगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं और रहेंगे। मुनीर अहमद मुनीर बलोचिस्तान के सदर हैं और रहेंगे, उनकी टीम भी रहेगी, और हलीम आदिल शेख भी रहेंगे। अब नाज़रीन, ये जो इलेक्शन हुआ है ये पेशावर के 2 जगहों पर हुआ, बड़े मुश्किल से नाम है खैबर पख्तूनख्वा की वजह से, खानो गड़ी या इस तरह का कुछ, बहरहाल 2 मकामात पर हुए। अब चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन तो पूरे मुल्क का चेयरमैन है, उसका इलेक्शन होना है, लेकिन अब तक सिर्फ सिंध पीटीआई की जानिब से एक जारी किया गया है। एक साहब का नाम बहुत गैर मारूफ से साहब है, मुझे वो नाम याद भी नहीं है, इस वक्त देखना भी मुमकिन नहीं है, और उनके साथ एक चंद लोग गए हैं और उन्होंने भरपूर शिरकत की है। जो वीडियो तस्वीर आई हैं वो अजीब सी हैं, मतलब बहुत थोड़े लोग हैं उसमें। बलूचिस्तान से कौन आया कौन गया ये कुछ पता नहीं है, पंजाब से कौन आया कौन गया ये पता नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से कौन आया कौन गया इसकी तफसीलात अभी नहीं आई। वोट कितने पड़े अभी ऐसा भी नहीं है, और कितने मेंबर हैं काउंसिल के, वोटर लिस्ट किन पर मुश्तमिल थी ये भी कोई तफसीलात नहीं है। इस इलेक्शन में नाज़रीन एक बताया, वैसे तो
मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन है उसके ऊपर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने कमेंट किया है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने भी कमेंट किया है। मरियम औरंगजेब साहिबा का ये कहना है कि ये ड्रामा रचाया गया और ये 22 साल से ड्रामे हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। उन्होंने वो सारे फ्लॉज गिनवाए हैं जो हकीकतन मौजूद भी हैं। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अकबर एस बाबर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अकबर एस बाबर गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमें लाइए, हमें तफसीलात दीजिए, हमें वोटर फहरिस्त दीजिए, हमें नॉमिनेशन पेपर्स दीजिए, और वो नहीं थे। और अब वो उनके करीबी दोस्तों ने हमें ये बताया है कि वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने जा रहे हैं इन इलेक्शंस को। नाज़रीन, अब अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स देखें 2002 के, तो उसमें बहुत वाज़ेह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना आइन और उसमें आइन में दर्ज होना चाहिए इलेक्शन का प्रोसेस, वो देना है इलेक्शन कमीशन में। पीटीआई ने भी दिया हुआ है। पीटीआई के जो पिछले इलेक्शन हुए थे इंट्रा पार्टी, वो उनको इसी बुनियाद पर चैलेंज किया गया था और वो उसी पर पीटीआई के वकला ने और बैरिस्टर गौहर जो आज चेयरमैन हुए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में माजरत की थी और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा था कि कुछ वक्त दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम जो रूल्स की और आइन के खिलाफ वर्जी है उसको तो हम नहीं माफ़ कर सकते, लेकिन आपको वक्त दे सकते हैं। तो उन्होंने 20 तारीख तक का वक्त दे दिया था, 20 दिसंबर का, या सॉरी 20 रोज दे दिए थे। अब आप देखिए कि इस जो कोई भी इलेक्शन हो, वार्ड लेवल पर किसी जगह का किसी तंजीम का हो या नेशनल लेवल पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, उसमें एक प्रोसीजर लेट डाउन होता है हर जगह और उस प्रोसीजर के मुताबिक क्या क्या चीज़ें होनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 वोटर फहरिस्त होती है। हल्का बंदियाँ इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन में तो हल्का बंदियाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ हल्का बंदियों की जरूरत नहीं होती। वोटर फहरिस्त होती है। काउंसिल मेंबर के नाम होते हैं जिन्होंने वोट डालना होता है। पूरी पार्टी जो है, अच्छा पीटीआई के इलेक्शन में वार्ड की सतह से इलेक्शन का तस्करा है, वो चलिए उनको अगर रहने दें। तो जो लेट डाउन प्रोसेस है, जो पीटीआई के मेन होते हैं उनके ऊपर तो इंतखाब होना है। अब पंजाब का आज अली अमीन गंडापुर साहब बिला मुकाबला हो गए, फलाह हो गए, फलाह हो गए। लेकिन कल जब और अकबर एस बाबर को ये जो केस चल रहा था फॉरेन फंडिंग का, उसमें पीटीआई ने चैलेंज किया था कि वो पीटीआई नहीं है, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और इलेक्शन कमीशन से भी पीटीआई अपना ये केस हार गई थी और दोनों जगह से ये करार दिया गया था कि अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर है, क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। उनसे पूछा था कि आप पीटीआई से रिजाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं। और वो पीटीआई का जो रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो यूँ समझिए कि जो फाइनेंशियल प्रोग्राम था वो तो साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने लिखा था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का नल कमेटी थी उनकी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसमें वो शामिल थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने वालों में यानी लिखने वालों में शामिल है। और उनको नहीं दिया गया, उनको बड़ा वेलकम किया गया लेकिन उनको नहीं दिया गया। अब वो नॉमिनेशन पेपर नहीं है, वोटर फहरिस्त नहीं है, कौन मेंबर है कौन नहीं है, ये यानी कौन वोट का हकदार है ये भी नहीं है। फिर जो इलेक्शन शेड्यूल होता है वो भी कोई नहीं था कि नॉमिनेशन पेपर फलां वक्त दायर होंगे, फलां साहब जो है वो कल ही अनाउंस किया गया था कि ये साहब रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और ये टाइम नहीं दिया गया था कि वो होंगे नॉमिनेशन पेपर कब फाइल होंगे, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। नॉमिनेशन पेपर फाइल होना है। हमारी, मैं बतौर जर्नलिस्ट यहाँ PFUJ भी है, RAUJ भी है, नेशनल प्रेस क्लब है और अभी पार्लिमानी प्रेस गैलरी में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है। मैंने उसके बतौर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराए थे। मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं तारिक सुमैर, वो उसके चेयरमैन थे, मैं डिप्टी चेयरमैन था, एक मेंबर मुनीर साहब थे हमारे, मियाँ मुनीर। हमने ये पूरा प्रोसेस जारी किया कि नॉमिनेशन पेपर कब फाइल होंगे, इतराज़ात कब दायर हो सकेंगे, फिर पेपर वापस कब ले सकते हैं और रिटायरमेंट कब ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें यानी दस्तबरदारी, वो पूरा प्रोसेस था, वो कहीं कहीं जारी नहीं हुआ। अब जिन इलेक्शंस के लिए ये प्रोसेस ही जारी नहीं हुआ, वहाँ वो इलेक्शन कैसे वैलिड हो सकता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी बुनियाद पर अकबर एस बाबर, चूँकि वो गुज़िश्ता रोज़ गए थे, रिकॉर्ड पर गए थे,
वहाँ पीटीआई सेक्रेटेरिएट, वो एक मसला बन जाएगा। वो चैलेंज करेंगे, पीटीआई किसी भी अदालत में जाएगी, पीटीआई अपना केस हार जाएगी। बल्ले के निशान की वापसी की राह पीटीआई ने खुद हमवार कर दी है एक फॉल्टी इलेक्शन करा के। और दूसरा एक इसका एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है। अली अमीन गंडापुर को वो खुद मफरूर है, उनको रिटेन करने का ये भी उमर अयूब साहब भी छुपे हुए थे, इनको भी रिटेन करने का, डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई में मुलवस हैं, उनको भी रिटेन करने का, और कुछ मुकदमात हलीम आदिल शेख पर भी है। हलीम आदिल शेख पर इतने संजीदा नहीं है, लेकिन 9 मई का बहुत संजीदा मामला है, और 9 मई के हवाले से ही अली अमीन गंडापुर पर भी इल्ज़ाम हैं। तो ये अगर आप रिटेन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप अपने वर्कर को पैगाम दे रहे हैं महादाराई का। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत कल तक ये तकरीरें कर रहे हैं कि जरा वो तो बड़ा जो है वो तमाम लोग जो है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, हम उनको पार्टी से दूर कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने नारे भी लगवाए पाक फ़ौज जिंदाबाद के। और यहीं पर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर ली जाए तो जो पीटीआई की शिकायत है 84 पेज साथ लगाए हैं मीडियस के, वो ख़त के साथ जो है वो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में तो हो रहे हैं। हमारे दोस्त हैं महमूद जान बाबर, समा टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने बहुत खुले अंदाज में ये बताया कि ये कन्वेंशन हो रहे बुरेर में हुआ, अदीर में हुआ, अदीर में तो झगड़ा भी हुआ, एक सिपाही जख्मी हुआ, एक साहब मारे गए। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो उस तरह नहीं बनती जैसे कहा जा रहा था, लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब नाज़रीन आते हैं खबर की जानिब। चौधरी निसार अली खान बहुत सब जानते हैं आप उनको, कायदे पे इख्तलाफ रहे हैं, नवाज शरीफ का राइट हैंड रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे, और पॉलिटिक्स में वो एक यूँ समझिए कि 40 साल उनको हो गए। 1982-83 में वो मजलिस शूरा के मेंबर हुए थे। उसके बाद पहला इलेक्शन 1985 में जीते थे, और फिर अब तक वो सियासत में 2018 का इलेक्शन वो हार गए थे। 2000 उसके बाद तो इलेक्शन नहीं हुआ, वो भी बस हार गए थे, लेकिन उससे पहले वो कोई इलेक्शन नहीं हारे थे। सूबाई असम्बली का शायद एक आधा इलेक्शन हारे हो, लेकिन कौमी असम्बली को वो जीतते थे। नवाज शरीफ साहब से उनकी राहें जुदा हो गई, लेकिन वो सियासतदान हैं जिनके घर में 2 विक्टोरिया क्रॉस हैं। फ़ौज में उनका बहुत एहतराम है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनका एहतराम करती है। उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, वज़ीर सेक्रेटरी दिफा भी रहे। उनके अभी भी उनके कई रिश्तेदार जो हैं वो आला ओहदों पर हैं पाक फ़ौज में। चौधरी निसार अली खान एक मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं चक्री से, लेकिन वो नून लीग से निकले। आज तक उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं की, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बात नहीं की। उनको ये रिजर्वेशन है कि नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, शहबाज शरीफ मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं मरियम नवाज की क़यादत कबूल नहीं करता हूँ। वो जो शाहिद खाकान अब्बासी वाला मामला है। अब नाज़रीन एक ताज़ा सूरत डेवलप हुई है। एक ज़माने में उनके एक कज़न थे वक़ार साहब, चौधरी वक़ार, वो पीपल्स पार्टी में आए थे, अब वो पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन अब जो इतलात हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं। ये जो ताज़ा हल्का बंदियाँ हुई हैं, इनमें एक मामला ये हुआ कि चौधरी निसार के हल्के के कुछ हिस्से जो हैं वो गुजर खान की सीट में चले गए हैं, जो राजा परवेज़ अशरफ का है। अभी चंद रोज़ पहले जब ये हल्का बंदियाँ शामिल हो गई, तो चौधरी निसार के हल्के के उन इलाकों के लोगों ने चौधरी निसार को दावत दी और उनसे ये पूछा कि भाई अब हमने क्या करना है, क्या हमने पीटीआई को वोट देना है, नून लीग के लिए तो आप खामोश हैं। तो उन्होंने कहा है नहीं, राजा परवेज़ अशरफ को वोट देना है। राजा परवेज़ अशरफ के साथ उनका बहुत ही एहतराम का और बहुत गहरा ताल्लुक है, और आज का नहीं है, दहाइयों पुराना ताल्लुक है। राजा परवेज़ अशरफ भी उनका एहतराम करते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, इस बात की तस्दीक भी कर दी कि चौधरी निसार ने उनकी बात कर दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये इतलात हैं कि यकीनदानी करा दी कि ये चौधरी निसार को कि जिन हल्कों जो इलाके उनके हल्के में शामिल किए गए, वहाँ जो पीपल्स पार्टी का वोट है, पीपल्स पार्टी अपने वर्कर से ये कहेगी, अपने वोटर से ये कहेगी कि वो चौधरी निसार को वोट डालें। तो अब पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार की कुर्बतें बढ़ रही हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, कितनी कुर्बत बढ़ती है। लेकिन ये पहला यूँ समझिए कि आइस ब्रेक हो गई है दोनों जमातों के दरमियान। पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो से लेकर आसिफ जरदारी तक और बिलावल तक तमाम लोग चौधरी निसार का एहतराम करते हैं। चौधरी निसार हमेशा उसूल की बात करने वाले सियासतदान समझे गए हैं। मेरी उनसे अच्छी दुआ सलाम है, मेरा वो बहुत एहतराम करते हैं। मैं उनके ऊपर तनकीद भी करता रहा हूँ,
लेकिन बहरहाल वो बहुत ही इस वक्त जो है वो उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं। हो सकता है अगले दिनों में उनके साथ राब्ते भी हैं, हो सकता है अगले दिनों में वो बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हो जाए अपने हल्के से। देखते हैं क्या होता है, ये कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ गई हैं और उन्होंने राजा परवेज अशरफ की हिमायत कर दी है। ये बड़ी खबर है नाज़रीन आज की। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।